गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो यह ब्लॉग मेरा बृहस्पतिवार दिन 29 अगस्त की सुबह से लेकर रात तक के पूरे दिन के रूटीन का है। तो आप सबका स्वागत करती हूँ मैं अपने ब्लॉग नीतू ब्लॉग्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मेरा ब्लॉग देखने आते हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। ये व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि घर में मैंने गणपति जी बैठा रखे हुए हैं, तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है और काम भी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाता है क्योंकि उनका भोग बनाइए, उनकी पूजा आरती, पूरा दिन इसी में निकल जाता है। तो थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं वीडियो शूट कर पाऊँ और एडिटिंग कर पाऊँ, क्योंकि घर में कोई ना कोई मेहमान आते ही रहते हैं। और फिर हमारे कॉलोनी में, मोहल्ले में जो है, कई लोगों ने गणेश जी को अपने घर में विराजमान किया हुआ है। गणेश उत्सव मना रहे हैं बहुत से लोग, तो उनके घरों में भी हमको जाना रहता है और रात में कीर्तन भी होते हैं, तो वहाँ पर भी शामिल होना पड़ता है। तो इस वजह से ये व्लॉग मेरा थोड़ा सा लेट हो गया है। और थोड़ा सा हस्बैंड जी की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो दिल नहीं कर रहा था कि गणेश जी को घर में ला कर रखें, लेकिन उनका मन था, तो इस वजह से की बार मैंने, पिछली साल भी उनकी तबीयत नहीं ठीक थी तो गणेश जी नहीं लाए थे, और अब की साल भी मेरा दिल नहीं कर रहा था, लेकिन हस्बैंड जी का मन था, तो इस वजह से मैंने गणेश जी को जो है अपने घर में लाकर विराजमान किया हुआ है। तो जो है आज गणेश जी को आना था घर में, तो इस वजह से मैंने सुबह लहसुन प्याज का खाना नहीं बनाया हुआ था। खाली मैंने सुबह के टाइम पर कचौड़ी और चाय बना लिया था, और फिर सारे काम ख़त्म करने के बाद शाम के टाइम पर मैंने गणेश जी को अपने घर में लाया हुआ था। और सभी लोगों ने सुबह चाय पी हुई थी और आलू की कचौड़ी, बस यही हम लोगों ने सुबह के नाश्ते में खाया हुआ था। और सबको बहुत आज मेरे हस्बैंड जी की थोड़ा सा ब्लड की टेस्टिंग की रिपोर्ट मिलनी थी। वो अगर कह रहे थे कि अगर सही आएगी तो फिर हम गणेश जी को अपने घर ले आएंगे, तो रिपोर्ट थोड़ा सा नॉर्मल आई हुई थी, तो इस वजह से जो है हम लोग गणेश जी को अपने घर में ले आए थे। उसी रिपोर्ट लेने गए थे मेडिकल कॉलेज में, जो है लारी हॉस्पिटल में, उनको हार्ट की प्रॉब्लम है, तो जो है फिर उधर से थोड़ा सा रिपोर्ट ठीक आई हुई थी, तो जो है हम, मेरे हस्बैंड जी ने फिर जो है गणेश जी को वहीं पर ही हॉस्पिटल से निकलने के बाद ही फ़ौरन जो है गणेश जी को अपने साथ ले लिया था, और फिर हम लोग घर ले आए थे। उसके बाद देखिए ये सब काम मैंने ख़त्म कर लिया था, और फिर ये शाम का वीडियो है, लगभग 3:30 या 4 बजे का। फिर मैंने जब गणेश जी, मैं सुबह शाम को जब ले आई थी, उसके बाद मैंने नहा वहा लिया था। नहाने के बाद में फिर उनके लिए मैंने मोदक बनाए हुए थे। ये मावा और नारियल का मिक्स करके मैंने मोदक बनाया हुआ था, क्योंकि घर में गणेश जी आए हुए हैं, तो उनको मोदक या लड्डू, कुछ भी जो आपका क्षमता हो, जिस हिसाब से आप कर पाएँ, उनकी भोग प्रसाद जो बना पाएँ आप, उनको फिर जो बनाकर चढ़ाइए। तो मैंने ये नारियल का मोदक बनाया हुआ था। ये मैंने एक दिन पहले भी बना लिया था, 27 तारीख को कि गणेश जी को लाएंगे, लेकिन अचानक तबीयत ख़राब होने की वजह से गणेश जी को तो ला नहीं पाए थे, तो 29 तारीख को लेके आए थे। ये शाम की चाय हो गई थी, मोदक वोदक मैंने बना कर रख लिए थे। फिर शाम को हम लोगों ने ये चाय बनाई हुई थी, चाय और नमकीन हम लोगों ने खा लिया था। और फिर जो है फिश उनको जो है लाए थे, तो जो है घर में थोड़ा सा बंधनवार हो गई, ये सब चीज़ें भी लगानी थी हम लोगों को, तो उसकी भी तैयारी करनी थी। दूर्वा घास हो गई, अशोक की पत्तियाँ हो गई, ये सब चीज़ें भी लेकर आनी थी, और फूल माला भी सब ढंग से करके रखना था। कई तैयारियाँ करनी थी, तो अचानक से भगवान जी घर आ गए थे, मेरे गणेश जी, उनका मन था, इसी वजह से आ गए थे। तो देखिए मैं बंधनवार बनाने की तैयारी कर रही थी, और इधर मैंने इनका मंडप लगा लिया था जहाँ पर मुझे गणेश जी को रखना है। और इधर देखिए अपने मेन गेट पर जो है, जो मेरा था, वहाँ पर मैंने बंधनवार अशोक की लगा दी थी। और जो है ये देखिए यहाँ पर कोई सिस्टम नहीं है लगाने का, कील वील काटने का, लेकिन मैंने जो ये डबल साइडेड टेप होता है, उसकी सहायता से मैंने जो है इसको जो है लगा दिया था। और ये चिपक भी गया था आराम से, और लेकिन थोड़ी देर में छूट रहा था, तो इस वजह से मैंने फिर इसके ऊपर टेप लगा दिया था, तो ये आराम से जो है चिपक गया था। और जो है कहते हैं कि कोई शुभ काम करिए तो घर में बंधनवार ज़रूर लगाना चाहिए। फिर ये देखिए कलश की स्थापना भी मैंने की थी नारियल के ऊपर, तो ये भी कलश वलश भी तैयार मैं कर रही थी। कलश में गंगा जल डाल दिया था, सभी जो इसमें पड़ता है सामान वो भी मैंने सब डाल दिया था। उसके बाद देखिए मैंने, काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता पूजा करके डालने का, तो इस वजह से मैंने पूजा वूजा कर ली थी और आरती कर ली थी, पूरे घर में आरती घुमा दी थी। तो फिर उसके बाद जो है हम लोगों ने थोड़ी देर वहाँ पर बैठा था,
और मोबाइल में भजन वजन भी लगा लिए थे। इसमें नहीं लगा सकते हैं भजन क्योंकि जो है कॉपीराइट आ जाएगा, और इसकी वजह से जो है मैंने म्यूट कर रखा है। और फिर क्या थोड़ी देर हम लोगों ने भजन वजन सुने थे, गणेश जी की कई भजन, और फिर हाथ जोड़कर थोड़ी देर वहीं बैठे और उनको जो है मोदक वोदक का भोग वोग भी लगा दिया था। और एक नारियल आधा करके उसमें गुड़ ज़रूर रखा जाता है, तो वो भी मैंने एक साइड में रख दिया था। एक गिलास में पानी रख दिया था। जो मुझसे हो सका था, जितना हो सका था, मैंने उस हिसाब से पूजा की थी। ये तो अपने मन के भाव है, जैसे भी आपसे पूजा हो सके वैसे आप पूजा करिए। भगवान किसी चीज़ को ये नहीं कहते हैं कि आप इस तरीके से करिए तभी मान्य है, नहीं तो मान्य नहीं है। आपकी जैसी इच्छा है, जितनी इच्छा है उतना आप करिए। तो हस्बैंड जी की थोड़ी रिपोर्ट भी ठीक आ गई थी, तो थोड़ा सा घर में थोड़ा सा अच्छा माहौल हो गया था, और खुशी भी थी कि गणेश जी हमारे घर में आए हुए हैं। थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, पॉजिटिव लग रहा था, पॉजिटिव सा वातावरण हो गया था घर का पूरा। काफ़ी सब काम बहुत जल्दी जल्दी हुआ था, और हस्बैंड जी भी आकर बैठ गए थे साथ में हाथ हाथ जोड़कर, और बच्चे भी बहुत खुश थे क्योंकि हम लोगों का लग रहा था कि अब की साल गणेश जी फिर नहीं आएंगे, लेकिन उनकी इच्छा थी तो इस वजह से वो आए। और भगवान सबकी इच्छाएं पूरी करे, उसके पीछे हम लोगों की भी इच्छाएं पूरी करें। गणेश जी सबके घर में सुख समृद्धि लेके आएँ, और हम लोगों के घर में भी सब सुख समृद्धि लेके आएँ, और निरोगी सभी को निरोगी बनाएं, सभी लोग स्वस्थ रहें और खुश रहें। बस हमारी यही इच्छा है। सभी लोग, पूरा जितने भी लोग हैं सभी लोग खुश और हमेशा स्वस्थ रहें। उसके बाद ये शाम को रात में जब गणेश चतुर्थी का मतलब मैंने गणेश जी को अपने घर में विराजमान कर लिया, तो उसके बाद रात का खाना बनाया हुआ था। सुबह कचौड़ी बना ली थी, इस वजह से पूरी उड़ी नहीं बनाई हुई थी, बस नॉर्मल खाना दाल चावल ही बनाया था। मूंग की दाल, हस्बैंड जी को कोई दाल नहीं खानी रहती है, ज़्यादा लाल मसूर की और मूंग की ही खानी रहती है, तो इस वजह से मूंग की दाल चावल रोटी बस इसी को हम लोगों ने बनाया था। और रात के खाने में हम लोगों ने बस यही खाया था, मूंग की दाल चावल और रोटी। और बहुत थक भी गए थे क्योंकि हॉस्पिटल भी गए थे, और लारी हॉस्पिटल में काफ़ी लंबी लाइन वाइन भी लगती है, और रिपोर्ट भी दिखानी थी डॉक्टर को, तो सब दिखा वखा कर बहुत टाइम हो गया था आने में। वापस सुबह चले गए थे, और दोपहर में लगभग हम लोग 3:30 बजे घर वापस आए थे गणेश जी को साथ में लेकर। फ़ौरन फिर हम लोगों ने जो है इनकी आगमन की तैयारियां शुरू कर दी थी। फिर ये रात हो गया था कल उस दिन हम लोगों को खाना खाने में लगभग 12:30-1 बज गया था, क्योंकि ये सब काम करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो देखिए मैंने क्या बनाया था वो भी दिखाया है मैंने। और अचार था, ये चावल था, दाल थी और रोटी, बस इसी का हम लोगों ने आज जो है खाने में रात में खाना खाया था। तो जो है सभी लोग आपस में बहुत खुश थे, अच्छा लग रहा था कि गणेश जी घर में आए हुए हैं। और हम लोग गणेश जी अपने घर में 4 तारीख तक बैठा लेंगे, तो जो 4 तारीख को हम लोग इसका विसर्जन करेंगे, इनका अपने घर से विसर्जन करेंगे। विसर्जन का भी वीडियो मैं ज़रूर अपलोड करूँगी कि हम लोग कैसे विसर्जन करते हैं। वैसे तो हर साल हम लोग अपने घर के एक टब में जो है इनका विसर्जन करते हैं, लेकिन अब की साल सोच रहे हैं कि बाहर ले जाकर इनको जो है बाहर विसर्जन करेंगे। तो आज के व्लॉग को मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे। यदि मेरा ये व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो मेरे व्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।